जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है उन्हीं को आज हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी, संकुलन क्षमता। ये आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। संकुलन क्षमता जिसको हम कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता किसे कहते किसको है कि अवयवी कणों द्वारा किसी क्रिस्टल का जो भाग घिरा होता है। ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक। अब इसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। ये अगर सरल एकक कोष्ठिका होगी तो प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। अंतः रहेगा तो एक केंद्र पर भी रहेगा। फलक रहेगा तो इसके 6 फलक पर भी उपस्थित रहेंगे। कहने का मतलब कि इन अवयवी कणों द्वारा पूरे क्रिस्टल जालक का जितना भाग घिरा होता है या जितना आयतन घिरा होता है उसे उस एकक कोष्ठिका की या उस जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक, तो संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा उसका जितना आयतन घिरा होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता कहते हैं। तो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन गुणते सब। परमाणु का मतलब होता है एससीसी में कितने परमाणु होते हैं, बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं, एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं का आयतन बटे एक एकक कोष्ठिका का आयतन। तो परमाणुओं का आयतन जो होता है, तो जो परमाणुओं की संख्या होती है वह Z होती है और उसका परमाणु का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई r³ और एकक कोष्ठिका का जो आयतन होता है उसे हम लिखते हैं A³ × 100। ये हो गया हमारा क्या, पैकिंग इफिशियंसी यानी परसेंटेज ऑफ P। पैकिंग इफिशियंसी का सूत्र होता है Z × 4/3 पाई r³ बटे A³, जहाँ R जो है, जहाँ R बराबर कोर की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या, अवयवी कणों की त्रिज्या। R क्या है? त्रिज्या है। R क्या है? त्रिज्या। A क्या है? कोर की लंबाई है। कोर की लंबाई, ठीक। और Z क्या है? परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। तो इतना लिख लीजिए। संकुलन क्षमता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग कोष्ठिकाओं के संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक, इसको लिख लीजिए। देखिए, सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता हमें पढ़ना है। तो सरल एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होते हैं। कितने? एक एक अवयवी कण होते हैं। अगर इन हम अवयवी कणों को देखें तो फ्रंट वाला जो हमको दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा।
4 गोले वो इस तरीके से दिखते हैं। ठीक, अगर हम इनके केंद्रों को मिला दें, ठीक, तो देखिए यहाँ की त्रिज्या r, यहाँ की त्रिज्या r, और यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a। ठीक, तो अगर हम देखें तो कोर की लंबाई क्या है, कोर की लंबाई बराबर कितनी है, a ना। गोले की त्रिज्या बराबर कितना है, गोले की त्रिज्या बराबर कितना है, r है। ठीक, अब एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कुल कितनी है। आप जानते हैं सरल एकक कोष्ठिका में परमाणु बराबर कितने होते हैं, परमाणु Z बराबर कितने होते हैं, 1। ठीक, और संकुलन क्षमता यानी P, पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई r³ इंटू 100। अब यहाँ से आप A और R में संबंध निकाल लीजिए ना, चूंकि A बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक, A बराबर 2r, तो यही A का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो P बराबर हो जाएगा, Z का मान कितना, 1, 4/3 पाई r³। ठीक, तो r³ को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, A के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2r³ इंटू 100। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r³ बटे 8 r³ इंटू 100। r³ से r³ कैंसिल, बचा क्या, 4 पाई बटे 24। ठीक, 4 छक्के 24 और इंटू 100 है ये। ठीक, तो हमको मिल जाएगा कितना, पाई बटे 6 गुणते 100। तो पाई का मान होता है 3.14 गुणते 100/6। तो अगर इसका हम गुणा करें तो 314/6। अब आप काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, बचा कितना, 2, 6 तिरिक 18, फिर कितना बचा, 2। तो लगभग आ जाता है 52.34%। तो इसको हम कितना लिख देते हैं, लगभग कितना, 52%। तो SCC की संकुलन क्षमता, इसलिए SCC की संकुलन क्षमता बराबर कितनी हो जाएगी, 52%। 52% भाग घिरा रहता है, 52% भाग घिरा रहता है, और शेष कितना रहेगा, तो शेष कितना बचेगा, 48%। कितना बचेगा, 48%। तो SCC की संकुलन क्षमता कितनी आ गई, 52%। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए संकुलन क्षमता। अब हम पढ़ेंगे BCC या FCC की संकुलन क्षमता। फलक केंद्रित चालू ना रहेगा, पूरा ना जोन बना होना चल रहा। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो देखिए भैया, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं किसको हम, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं कि प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के साथ साथ
उसके फलकों के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित रहता है तो उसे हम कहते हैं फलक केंद्रित कोष्ठिका। अब देखो भैया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला अवयवी कण इसको स्पर्श करेगा, ये इसको करेगा, और ये केंद्र पर भी है। अगर हम इसको ऐसे बना दें, ठीक, तो एक अवयवी कण यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक। अब एक ऐसे केंद्र पर रहेगा, एक यहाँ रहेगा। अब देखो भैया, ये तीनों, ये जो केंद्र पर है और कोने पर है, ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं ना। तो हम अगर अच्छे से बनाएं तो देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक। एक ऐसे बीच में रहेगा, ठीक। ये क्या हो गया, भुजा हो गई। ये आपका क्या है, विकर्ण है, ठीक। ये आपस में स्पर्श करता है, ठीक है, मान लीजिएगा। तो यहाँ से ये आर, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, आर, लेकिन यहाँ आर होगा, यहाँ पर आर, फिर ये क्या होगा, आर, ठीक। तो अब देखो भैया, अगर हम इसका मान निकालें, ठीक, इसको ऐसे हम बना दें, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। तो देखो, अगर हम बी सी बराबर निकालें, बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। तो ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए है ए स्क्वायर, ए सी कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर, बी सी बराबर हो जाएगा ए करनी में 2, ठीक। अब इसका मान अगर हम r के पद में निकालें तो हो जाएगा, यहाँ से कितना है, a बराबर कितना है, 2r, ठीक। तो a बराबर कितना है, 2r ना। तो BC बराबर कितना आया, a√2, और BC बराबर कितना होगा, 4r के। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम यहाँ अगर निकाल लें, बंद करें।